और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, पत्रकार मर्डर केस में राम रहीम दोषी करार हुआ है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें आपको हम बता दें कि पंचकुला के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और पत्रकार हत्या मामले में दोषी करार दिया है। 17 जनवरी को सजा पर फैसला आएगा, यानी कि 17 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, क्या कुछ कहा आज कोर्ट ने? सीधे फैसला सुनाया या फिर उसके साथ और भी कुछ कहा? मेरी आवाज मुझे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्रकार मर्डर केस में राम रहीम को दोषी करार दिया गया है। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आपको हम बता दें कि 2002 का यह मामला है जब पत्रकार छत्रपति मामले में उनकी हत्या हुई थी। दरअसल उन्हीं को वो चिट्ठी मिली थी उन साध्वियों की जिसमें सारा खुलासा हुआ था। 3 पन्नों की चिट्ठी थी जो कि उनको मिली थी और उसके बाद उस अपने पेपर में उसको छापा था उन्होंने, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हुई थी और उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी। और इसी मामले को लेकर लंबा इंतजार, कोर्ट की लड़ाई और आज फैसला आया है कि इस पूरे मामले में, छत्रपति हत्या मामले में, राम रहीम दोषी है। और सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या कहा कोर्ट ने? सिर्फ फैसला सुनाया, फैसले में क्या कुछ कहा? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि राम रहीम के साथ 3 अन्य लोग थे। इन चारों को जो है छत्रपति की हत्या का आरोपी माना है, दोषी माना है सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने। और 17 तारीख को सजा का ऐलान किया जाएगा। और ये मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने जो है तफ्तीश करके पूरे पुख्ता सबूत अदालत को सौंपे थे और पूरी कहानी को बताया था कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और जो तीनों आरोपी हैं, इन तीनों आरोपियों को 2002 में ही पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जो उस समय राम रहीम का जो डर था, भय था, उसके सामने लोग बोल नहीं पाते थे और इस मामले को भी बहुत लंबा समय यहाँ पर लगा। और जो राम रहीम की भूमिका है इस पूरे मामले में, उनको 120 सबसे पहले तो कि अपराध की साजिश रचना, यानी कि इस अपराध का मास्टरमाइंड अदालत ने कहा कि राम रहीम था। दूसरा, इस हत्या के पीछे जो है राम रहीम का हाथ था। तो 120 के साथ 20 के साथ साथ 302 भी लगी है। और जो बाकी तीनों आरोपी हैं, जिनमें जो है किशन लाल जिसकी गन इस्तेमाल की गई थी, और निर्मल सिंह जो कि मोटरसाइकिल चलाकर लाया था, और तीसरे शख्स जिसने गोली मारी थी कुलदीप, इन तीनों को भी 302 के तहत सजा सुनाई गई है। अब 17 तारीख को क्या सजा का ऐलान होता है ये जो है आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि राम रहीम के लिए फिलहाल जेल के दरवाजे आने वाले कुछ सालों तक खुलने की उम्मीद अब ना के बराबर हो गई है, क्योंकि इसके बाद एक केस जो डेरे के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्याकांड का था, वो भी बहुत जल्द अब सुनवाई के लिए आने वाला है। तो कुल मिलाकर जो आने वाला समय है वो राम रहीम के लिए मुश्किलों से भरा होगा। श्वेता, बिल्कुल। सत्येंद्र, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये काफी पुराना मामला, 2002 का ये मामला है और जो पत्रकार छत्रपति थे उनके बेटे को भी आस थी, क्योंकि बहुत पुराना मामला और डेरा का जिस तरह वहां पर दबदबा रहा है, ऐसे में ये फैसला आना परिवार के लिए भी खुशी की बात, एक तरीके से एक संतोष कहीं ना कहीं उनके मन में। देखिए, जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति थे, उनके बेटे अंशुल छत्रपति और परिवार के अन्य सदस्य कल ही चंडीगढ़ यहाँ पर आ गए थे और आज सुबह से ही वो कोर्ट परिसर में अभी भी अंदर बैठे हुए हैं। और इन लोगों ने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। रामचंद्र छत्रपति की हत्या के बाद से इस परिवार को भी लगातार धमकियां दी जा रही थी, ऐसा बार बार आरोप भी लगाया, कई बार इनको सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई। और इसी मामले के एक अहम गवाह खट्टा सिंह है, उनको भी जो है पूरी सुरक्षा जो है अदालत के आदेश के बाद दी गई है। और ये
जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया था, 2002 का मामला है और एक साध्वियों की तरफ से जो गुमनाम चिट्ठी लिखी गई थी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी को जो चिट्ठी लिखी गई थी, उसी चिट्ठी को रामचंद्र छत्रपति ने अपने दैनिक जो अखबार था उसमें छापा था। इसके अलावा डेरे से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां थी जो कि उस समय में लोगों को डराया धमकाया, धमकियां मिलती थी, ऐसी भी कई खबरें लगाई थी। तो सबसे पहले फतेहाबाद में जहां उनका जो है दफ्तर होता था उस पर हमला किया गया, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और उनको कहा गया कि वो इस तरह की खबरें ना छापें, लेकिन रामचंद्र छत्रपति लगातार इस तरह की खबरें छापते रहे। फिर एक दिन शाम के वक्त जो है उनके घर में घुसकर उनको अंधाधुंध गोलियां मारी गई। जो गोली थी मारने वाली गन थी मौके से बरामद हो गई थी, वो किशनलाल नाम के शख्स थी। किशनलाल उस समय डेरे से जुड़ा हुआ था। किशनलाल के साथ कुलदीप था जिसने फायर किए और कुलदीप के साथ जो है निर्बल जो है मोटरसाइकिल का चालक था। हालांकि परिवार वालों ने उसी समय पुलिस को सूचना दे दी थी, पुलिस ने दबिश दी थी और इन लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। तो कुल मिलाकर कई सालों तक ये एक लंबी लड़ाई चली और इस लड़ाई में कई उतार चढ़ाव भी आए। परिवार के सदस्यों को धमकियां दी गई, डराया गया, धमकाया गया, क्योंकि राम रहीम के सामने खड़े होने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब जब अदालत ने राम रहीम समेत तीनों लोगों को इस पूरे मामले में दोषी माना है और 17 तारीख को सजा का ऐलान होने वाला है, तो जाहिर सी बात है जो छत्रपति के परिजन हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है, बड़ी खुशी मिली है और वो जो है कहीं ना कहीं अदालत का फिलहाल धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 16 साल बाद न्याय मिला है परिवार को। पत्रकार छत्रपति रामचंद्र छत्रपति जिनकी हत्या कर दी गई थी और पहले वो शख्स थे, आपको बता दें, दुनिया के सामने राम रहीम को लेकर जो तमाम विवाद थे वही लेकर के सामने आए थे।